रजिस्ट्रार सर बोले हैं कि ये हॉस्टल हमारा है। हॉस्टल किसी का नहीं होता, हॉस्टल स्टूडेंट लोग का होता है। और दूसरी बात, वो हम लोग को खाली करें सर, हम लोग LKG UKG के बच्चे नहीं, जो हम लोग को समर वैकेंट के नाम पे हम लोग को निकाला जा रहा है। जैसे चलाएंगे, यहाँ बच्चों का हॉस्टल बच्चों का होता है। बिल्कुल हम लोग को बोलते हैं मेरा है, जाओ। हाँ, तुम लोग खाली करके जाओ, हम लोग को पढ़ना, हम लोग खाली करके कैसे चले जाएंगे। अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, बच्चे परेशान है। बच्चों का जायज मांग है कि हॉस्टल खुला रहने दिया जाए। आपको जो भी मेंटेनेंस अगर करना है, मेंटेनेंस के नाम पे बंद कर रहे हैं या अटेंडेंस के नाम पे, तो एक नोटिस दीजिए कि जो बच्चे हॉस्टल में सोए रहते हैं अटेंडेंस इतना दिन में पूरा करें, नोटिस होता है, और उसके बाद आप उसको फुलफिल करके रखिए। इतना हार्श डिसीजन लेने आपको किसने कहा। एकेडमिक के साथ हम लोग अदर्स कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समर वेकेशन में उसकी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन वो समर वेकेशन में चाह रहे हैं कि वो यहाँ से हॉस्टल में पूरा सामान लेके घर चले जाए, और यहाँ फिर दोबारा देंगे कि नहीं देंगे ये भी करेगी नहीं है हॉस्टल को। इस तरह हाँ जाओ, इस तरह से उनका लॉडली अंदाज है वो। इसमें से कितने सारे हमारे दोस्त लोग जो है BPSC का इस बार मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेंस लिखे हैं। मेरे ही क्लास में 4 बच्चे मेंस लिखे हैं। ये 17वीं BPSC, ये 17वीं BPSC में पढ़ने में तेज है सर। बिल्कुल है। तो भैया एक ऐसे यूनिवर्सिटी में मौजूद है जहां पे आप देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को समझ जाइए कि हॉस्टल से निकाला जा रहा है। नमस्कार, मैं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, लिखा हुआ क्या है। हम पढ़ने आए हैं, बेघर होने नहीं। हॉस्टल जो होता है वो दूसरा घर होता है, और अगर वहीं से निकाल दिया जाएगा तो पढ़ेंगे कैसे। आमिर जी हमारे साथ हैं, सारे भाइयों के लिए पहुंचे हुए। जमा खान ऊपर है। आप बताएं कि ये यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी है या कुछ खेल होते रहता है। देखिए, यहाँ बराबर खेल होता है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है। बच्चे आंख बंद कर कर पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। मैं भी यहाँ रहता हूँ छात्रावास में, और UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे और पढ़ते हैं। मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा 3-4 है कि बच्चों को बोल दिया गया अचानक से कि आप छात्रावास खाली कीजिए। अब आप सोचिए कि गरीब के बच्चे 300 रुपये दे नहीं पाते हैं, कितनी मुश्किल से 3800 रुपये फूडिंग का, लॉजिंग का मैनेज करते हैं। उनको 1 महीना के लिए कहा जा रहा है अपने पूरे सामान के साथ खाली कर दीजिए। ऐसा आज तक कभी देश में नहीं हुआ। मतलब अब पढ़ना लिखना छोड़ दे बच्चा क्या करे। बच्चा, हम तो क्रिमिनल नहीं है ना सर, हमारा ना पहुंच है ऊपर तक कि हम जाएंगे अपना पहुंच लेके। आप लोग का पहुंच है, रजिस्ट्रार साहब सीधे बोलते हैं कि मेरा बहुत पहुंच है, हम तो मेरा जानते हो ना सब चीज। सब लड़की लोग को धमकी देते हैं, हमसे तो बात नहीं होती है ज्यादा। हम जाते हैं, हाँ, लड़की लोग को भी बोल देते हैं कि जहाँ जाना है जाओ। तो पढ़ाई बाकी होगा ना। पढ़ाई सबका बाकी है, मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, और सबका रैंक अच्छा है। अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, बच्चे परेशान है। बच्चों का जायज मांग है कि हॉस्टल खुला रहने दिया जाए। आपको जो भी मेंटेनेंस अगर करना है, मेंटेनेंस के नाम पे बंद कर रहे हैं या अटेंडेंस के नाम पे, तो एक नोटिस दीजिए कि जो बच्चे हॉस्टल में सोए रहते हैं अटेंडेंस इतना दिन में पूरा करें, नोटिस होता है, और उसके बाद आप उसको फुलफिल करके रखिए। इतना हार्श डिसीजन लेने आपको किसने कहा। तो बच्चे का यही मांग है। आज कौम के बच्चे हैं, सब लोग पढ़ने वाले, अल्पसंख्यक बच्चों के साथ जुल्म ऐसे ही हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को रखा जाए और शांतिपूर्वक बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ किसी तरह का बमबारी नहीं है, किसी तरह की गोलीबारी नहीं। जहाँ होता है तो लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ बदमाशी हो रहा है। सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। आप देख लीजिए, BPSC मेंस लिखा है, UPSC दिए हैं, और लगातार रिजल्ट कर रहे हैं। तो जब रिजल्ट कर रहे हैं तो पढ़ने दीजिए ना सर। बिल्कुल, अब पढ़ेंगे कैसे। जी, यहाँ पे जो है हम लोग को एक बैग नोटिस दे दिया गया है हॉस्टल खाली करने का। जबकि यहाँ पे एकेडमिक के साथ हम लोग अदर्स कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समर वेकेशन में उसकी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन वो समर वेकेशन में चाह रहे हैं कि वो यहाँ से हॉस्टल में पूरा सामान लेके घर चले जाए, और यहाँ फिर दोबारा देंगे कि नहीं देंगे ये भी करेगी नहीं है हॉस्टल को। इस तरह हाँ जाओ, इस तरह से उनका लॉडली अंदाज है वो बोलने में कि क्या बोलते हैं, लड़कियों हो चाहे लड़का हो, सबको क्या बोलते हुए ट्रीट करते, वो क्या बोलते हैं, हाँ ट्रीट करते हैं। और हम लोग जो है यहाँ पे सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि घर जाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहते हैं। गर्मी की छुट्टी आ रही है, तो गर्मी की छुट्टी इससे पहले यहाँ पे नहीं हुई है। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तय किया है कि गर्मी की छुट्टी हो जाए, तो ठीक है, गर्मी की छुट्टी हो जाए। हॉस्टल बंद करने की क्या जरूरत है। जून में UGC नेट का एग्जाम है, हम लोग सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें से कितने सारे हमारे दोस्त लोग जो है BPSC का इस बार मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेंस लिखे हैं। मेरे ही क्लास में 4 बच्चे मेंस लिखे हैं। ये 17वीं BPSC, ये 17वीं BPSC में पढ़ने में तेज है सर। बिल्कुल है। हमारे हॉस्टल से कम 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेंस लिखा है इस बार। यहाँ 50 बच्चों यहाँ जो है यहाँ प्रोग्राम चला था, ठीक है ना, कंपटीशन का BPSC के लिए तैयार कोचिंग चलाया गया था मौलाना मजलिस यूनिवर्सिटी। लेकिन एक बैग वो जो है हम लोग को सबको खाली करने दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि सब लोग दिए, एकदम दिए। ये जो छात्रावास है मौलाना मजरुल हक का, जो है कि ये पूर्व से कभी छुट्टी उट्टी नहीं होता है। यूनिवर्सिटी बंद रहती है लेकिन हॉस्टल खाली नहीं होता है। अचानक ऐसा क्या प्रेशर आया
रजिस्ट्रार महोदय पर कि ये हॉस्टल खाली करा दिया और ऐसे बोला जा रहा है कि पूरे सामान के साथ जाइए। बिल्कुल, हमारी बहनें भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जरूर पूछेंगे कि रजिस्ट्रार क्या करते हैं, क्या बोलते हैं रजिस्ट्रार, किस तरह का, मतलब कि क्या बोलते हैं आप? रजिस्ट्रार बोलते हॉस्टल मेरा, हम चाहेंगे जैसे चलाएंगे। यहाँ बच्चों का हॉस्टल बच्चों आप का लोग होता है, बोलते बिल्कुल हम लोग को ये बोलते हैं। हॉस्टल मेरा है, जाओ। हाँ, तुम लोग खाली करके जाओ, हम लोग को पढ़ना, हम लोग खाली करके कैसे चले जाएंगे। हॉस्टल स्टूडेंट लोग का होता आप भी तैयारी करती होंगी? जी, बिल्कुल। किस चीज़ की तैयारी मैंने करती अभी बीपीएससी का मेंस लिखा है, 70 बीपीएससी का। हैं? आप ये 17वीं बीपीएससी का मेंस लिखे हैं? जी बिल्कुल। इसी हॉस्टल में तैयारी करके? यस सर, तो अब तो मान लीजिए निकाल दिया जाएगा तो सपना तो अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। अभी 71वीं आने वाला है, हम लोग उसका तैयारी करेंगे तब ना एग्जाम देंगे, कैसे दे सकते बिल्कुल, हैं। आप बताएं कि ये क्या हो रहा है आप लोग के साथ, मतलब कि हॉस्टल खाली करने के लिए कब? रजिस्ट्रार सर बोले हैं कि ये हॉस्टल हमारा है, हॉस्टल किसी का नहीं होता, हॉस्टल स्टूडेंट लोग का होता है। और दूसरी बात वो हम लोग को खाली करें। सर हम लोग LKG UKG के बच्चे नहीं जो हम लोग को समर वेकेंट के नाम पे हम लोग को निकाला जा रहा है। हम लोग ग्रेजुएशन है, हम लोग जो बच्चे हैं हम लोग को समर वेकेट के नाम पे निकाला जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यहीं पे रहें, हम लोग यहीं पे पढ़ाई करें अपने। अन्याय होता है आप लोग के साथ कि सर हम लोग को निकालना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है। अगर अटेंडेंस का कोई इशू है तो सर हम लोग को पहले वार्निंग दे। कोई भी स्टूडेंट अगर गलती करते हैं तो पहले वार्निंग देना होता है कि आप एक वार्निंग दीजिए कि हम लोगों का अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग इसको सही करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद कुछ गलती होती है तो वो हम लोग के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। स्टूडेंट अटेंडेंस के बेसिस पे कैसा 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 व्यवहार रहता है रजिस्ट्रार का आप लोग के प्रति? रजिस्ट्रार सर का सही है, फिर भी ओवरऑल सही है, लेकिन आप पॉइजन मुंह पे बहुत अच्छे, पीठ पीछे छुरा बोकने वाला काम होता है। सारे लोगों को ध्यान से देख लीजिए, सारे लोग पढ़ने वाले हैं, कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। लिखा हुआ भी आप बताएं कि किस तरह से झेल रहे हैं आप और यहाँ पे जो है कब तक झेलिएगा? स्टूडेंट की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर रजिस्ट्रार की तरफ से जो मन में आता है वो फरमान जारी कर दिया जाता है। अचानक से बोल दिया जाता है कि हॉस्टल खाली करो और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को बहाना लगाया जाता है कि आपका अटेंडेंस कम है इसलिए आप क्लास नहीं कर सकते, आप घर जाइए। ये कि बहुत ही हार्श डिसीजन है। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई जो है कांड नहीं हो रहा है, कोई जो है बदतमीजी नहीं हो रही है, बहुत डिसिप्लिन में लोग रहते हैं। इस यूनिवर्सिटी का कोई मुझे आपसे सवाल है कि जब रजिस्ट्रार की आप लोग इतनी बोल रहे हैं कि मनमानी है, हिटलर है, ये है, तब तो कल को सबको फेंक दिया जाएगा उठा के, तो क्या करिएगा? मान लीजिए हॉस्टल में आप हैं, हम लोग गरीब के बच्चा हैं, हम लोग पढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं, हम लोग को तो ऐसे भी फेंका ही जाता है सर। हम लोग अपनी बात को नहीं, हम लोग के पास पैसा नहीं है ना कि हम जाएंगे पैरवी लगाने, पहुंच लगाने, हम लोग का उतना पहुंच नहीं है। हम लोग नीचे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए, फेंक दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कचरे में चले जाएंगे, यही ना हो, हम लोग का लाइफ खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चे इसमें से काम पकड़ लेंगे, कुछ बच्चे गुंडागर्दी में उतर जाएंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं सर? हम लोग का औकात नहीं है सर, इसीलिए तो आप हैं। हमारी बात को ऊपर पहुंचाने के लिए आप क्यों है? मीडिया चौथा स्तंभ क्यों है? हमारी बात को पहुंचाइए कि हिटलर शाही है, शाही है, जो भी चीजें हैं। कितना दिन दिया गया आप लोग? 4 या 5 दिन दिया है। 20 तारीख को नोटिस निकाली गई है, नहीं 20 को खाली करने का नोटिस निकाला गया है समर वेकेशन के नाम पे, अटेंडेंस का बहाना बना के। यहाँ बीपीएससी का माइनॉरिटी का कोचिंग चलता है, ये आके उद्घाटन करते हैं। यहाँ पे चलता है। हाँ, ये आके उद्घाटन करते हैं रजिस्ट्रार साहब। और जब अटेंडेंस कम होती है तो कहते हैं कि अटेंडेंस तुम लोग का कम है इसलिए तुमको निकाला जा रहा है। तो फिर आपने इनॉग्रेशन क्यों किया? कोचिंग क्यों चलने दिया यहाँ पे? पहली बात, कौन कोचिंग चलता है? बीपीएससी का कोचिंग चलता है, हर साल गवर्नमेंट की तरफ से माइनॉरिटी के लिए निकाला जाता है, उसके बेसिस पे तैयारी कराई जाती है। मैंने पढ़ते भी हैं और लिखे भी हैं, मेंस भी लिखे हैं। हाँ, यहाँ कम से कम 50 लोग लिखे हैं और अच्छा खासा रिजल्ट आता है इसके जरिए से। हाँ, ये 70 बीपीएससी मेंस। और इससे क्या होगा? यूनिवर्सिटी का नाम होगा, यहाँ का रेपुटेशन बढ़ेगा, नए नए कोर्सेज आएंगे, यूनिवर्सिटी तरक्की करेगी। मगर रजिस्ट्रार साहब चाहते हैं यूनिवर्सिटी को हम बंद कर दें। ये 4 महीने से पीएचडी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स नहीं है इसलिए यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए। और इन्होंने जो नोटिस निकाला 20 तारीख को खाली करने का, बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार बंद कर देंगे, स्टूडेंट्स चले जाएंगे, कोई अकेले लड़ नहीं पाएगा एडमिनिस्ट्रेशन से, ये धक्का मार के निकाल देंगे, धक्का मार के निकाल देंगे। उपाय है क्या? सोच ये कहते हैं हमारा हॉस्टल, उपाय क्या है? सोच क्या है? हम एहतजाज कर रहे हैं। गांधी ने जो हमें तरीका बताया सत्य और अहिंसा, ना हम नॉन वायलेंस कर रहे हैं, ना ही हम बम बना रहे हैं, ना हम पथराव कर रहे हैं, ना उपद्रवी हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम बस चाह रहे हैं कि भाई हमको पढ़ने दो, हमको पढ़ने दो। जो है धीरे धीरे साथ दे रहे हैं, तो कितना गलत है कि स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकाल दिया जाए? ये गलत है। लड़कों को पहले देना चाहिए था, उसको मैसेज देना है, सिस्टम होता है। अभी एग्जाम का समय है, सब तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को इस तरह से निकालना सामान के साथ
ये बिल्कुल तो रजिस्ट्रार को समझाएंगे कि नहीं? अभी एकदम समझाने ही आए हैं। और लोग लोग कहते हैं कि हिटलर है, तो कैसे समझा दीजिए? आ रहे हैं, और भी लोग हमारे पार्टी के जो लोग हैं, सब लोग, पंकज पटेल जी हैं, छोटू सिंह जी हैं, जी, सब लोग- मंत्री जमा खां जी आए हैं, इरशादुल्ला जी आए हैं, मेजर इकबाल आए हैं, सब तो जदयू साथी है स्टूडेंट के। अच्छा, कहाँ जेडीयू कोई जेडीयू साथ है ना? एकदम साथ रहेगी। ऐसे नहीं ना कि छोड़ दीजिएगा अपनी बच्चियों को ऐसे नहीं, ही। नहीं, कैसे छोड़ देंगे, एकदम साथ है बोला हम। जा रहा है कि जाइए आप, हटिए अब यहाँ से, कोई बीपीएससी आप मेंस लिखे या कुछ लिखे, आप लोग- हॉस्टल खाली हम करिए। लोग, मेरा कलकत्ता का प्रोग्राम था, हाजियों का काफिला जा रहा है, फिर भी छोड़ के मैं इस पर स्टूडेंट छात्र के साथ आया हूँ। मैं भी छात्र के साथ हमेशा रहा हूँ। मैं, मेरा छात्र जीवन, मैं छात्र नेता भी रहा हूँ, इसीलिए छात्रों के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है और मैं हमेशा छात्रों के साथ रहता हूँ। एकदम लड़ाई होगी, रजिस्ट्रार का बैंड बजने समझाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे ही, क्यों नहीं मानेंगे, मानेंगे, समझाया जाएगा उनको। देखिए सारे लोग जो है वो साफ कह दिए कि देखिए 77वें बीपीएससी मेंस आते हैं तो ऐसा मजाक मत करिए, हम लोग को अपने हॉस्टल से निकालिए मत। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,